अब क्या देखते हैं, डबल लिंक लिस्ट देखते हैं। डबल लिंक लिस्ट में क्या देखेंगे कि डबल लिंक लिस्ट में तीन चीज़ें देखेंगे, ऐड फर्स्ट देखेंगे, ऐड लास्ट देखेंगे और प्रिंट देखेंगे और रिवर्स ऑफ द डबल लिंक लिस्ट देखेंगे, जो कि क्या है सिंगल लिंक लिस्ट का रिवर्स में एक स्टेप ऐड ऑन करने से आ जाता है। ठीक, अब ये अपना कॉलेज से देख रहे हैं, ठीक जो अपन ने पढ़ा था। ठीक, तो पहले देख डबल लिंक लिस्ट होती कैसे है। एक लिंक लिस्ट होती है जिसमें क्या होता है, एक नोड होता है, उस नोड में क्या होता है, दो नोड को एड्रेस को स्टोर करता है और एक डेटा टाइप को स्टोर करता है। तीन चीज़ें टोटल होती है एक नोड के अंदर। एक नोड के अंदर दो नोड का एड्रेस होता है और एक डेटा होता है उसमें। और वो दो नोड कौन कौन सी होती है, एक प्रीवियस होती है, एक नेक्स्ट होती है। ठीक, अब देखते हैं क्या पहले ये देखते हैं डबल लिंक लिस्ट का बेसिक स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो कैसे बनेगा, पब्लिक स्टैटिक डबल लिंक लिस्ट डबल एल किए हैं, ये पब्लिक क्लास बनाए हैं जो कि डबल एल की है। ठीक, इसके अंदर क्या करेंगे, पब्लिक क्लास बनाएंगे नोड की। पब्लिक स्टैटिक क्लास भी बना सकते हैं नोड की, या पब्लिक क्लास बनाएंगे नोड। इसके अंदर तीन चीज़ें रखेंगे, इंट डेटा, नोड नेक्स्ट, नोड प्रीव मतलब प्रीवियस नोड क्या। और एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे कि पब्लिक नोड जो क्या करेंगे, इन डेटा देंगे इसके अंदर, दिस डॉट डेटा इक्वल टू डेटा, दिस डॉट नेक्स्ट इक्वल टू नल, दिस डॉट प्रीवियस इक्वल टू नल हो जाएगा। इस तरह से ये कंस्ट्रक्टर को क्लोज कर देंगे और इस क्लास को भी क्या कर देंगे, पर्टिकुलर नोड क्लास को भी क्लोज कर देंगे। फिर इसके नोड क्लास के बाद तीन वेरिएबल बनाएंगे, दो एक हेड पब्लिक स्टैटिक नोड हेड, और फिर इसके बाद पब्लिक स्टैटिक नोड टेल हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक साइज नाम का इंटीजर साइज नाम का वेरिएबल बनाएंगे, पब्लिक स्टैटिक इंट साइज। तो ये तीन वेरिएबल बना दिए। ठीक, फिर इसके बाद आता है, अब आते हैं तो हम क्या करेंगे, पहले ऐड फंक्शन बनाते हैं ऐड फर्स्ट का। तो पब्लिक डॉट वॉइड ऐड फर्स्ट इन डेटा, इसके अंदर पब्लिक वॉइड ऐड फर्स्ट इन डेटा दिए इसके अंदर। तो पहले नोड क्रिएट करेंगे, तो कैसे नोड क्रिएट करेंगे, नोड न्यू नोड इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यू नोड, फिर इसके पैरेंथेसिस के अंदर डेटा लिख देंगे। ठीक, साइज प्लस प्लस कर देंगे। इफ़ हेड इक्वल टू नल है, अगर हेड इक्वल टू नल है तो हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू न्यू नोड हो जाएगा और रिटर्न कर देंगे यहाँ से। अदरवाइज क्या करेंगे, न्यू नोड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या कर देंगे, हेड करेंगे और हेड डॉट प्रीवियस। अब ये लाइन लिखना पड़ेगा जो प्रीवियस में नहीं लिखी थी, हेड डॉट प्रीवियस इक्वल टू क्या कर देंगे, न्यू नोड कर देंगे। हेड डॉट प्रीवियस इक्वल टू क्या कर देंगे, न्यू नोड कर देंगे, और हेड इक्वल टू क्या कर देंगे, न्यू नोड कर देंगे। तो यहाँ से और फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये को क्लोज हो जाएगा, ऐड फर्स्ट का फंक्शन बन गया। अब इसी तरह ऐड रिमूव फर्स्ट का फंक्शन बनाएंगे, पब्लिक इंट रिमूव फर्स्ट। इफ़ हेड इक्वल टू नल है तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन की DDLL इज़ एम्प्टी, डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे डबल लिंक लिस्ट इज़ एम्प्टी, और रिटर्न कर देंगे इंटीजर डॉट मीन अंडरस्कोर वैल्यू, कोई भी एक मिनिमम वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। इफ़ साइज इक्वल टू 1 है तो देन वैल्यू इंट वैल्यू इक्वल टू हेड डॉट डेटा, और हेड इक्वल टू टेल इक्वल टू नल को पॉइंट कर देंगे, साइज माइनस माइनस कर देंगे और रिटर्न कर देंगे वैल्यू को। ठीक, अगर 0 और 1 के लिए केस देख लीजिए और अदरवाइज कुछ और रहा तो इंट वैल्यू इक्वल टू हेड डॉट डेटा वैल्यू निकाल लिए हेड डॉट डेटा करके, और हेड इक्वल टू हेड डॉट नेक्स्ट और हेड डॉट प्रीवियस इक्वल टू नल कर देंगे। हेड डॉट प्रीवियस इक्वल टू क्या कर देंगे, नल कर देंगे, और हेड साइज माइनस माइनस कर देंगे। ठीक, अब रिटर्न कर देंगे क्या, वैल्यू को। तो क्या किए, पहले हेड को शिफ्ट किए नेक्स्ट वाले में और हेड के प्रीवियस को क्या कर दिए, नल कर दिए। ठीक, ये हुआ, इस तरह रिमूव फर्स्ट हो गया। ठीक, अगर प्रिंट करना है तो पब्लिक वॉइड प्रिंट, इसके अंदर क्या करेंगे, नोड टेम्प इक्वल टू हेड वाइल टेम्प इज़ नॉट इक्वल टू नल, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रिंट क्या कर देंगे, टेम्प डॉट डेटा, फिर उसके बाद प्लस डबल एरो, फिर इसके बाद टेम्प इक्वल टू टेम्प डॉट
नेक्स्ट, और फिर इसके बाद आएगा लास्ट में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन नल आ जाएगा। तो इस तरह से प्रिंट मेथड हो जाएगा। और फिर इस एट फर्स्ट एट लास्ट हो गया, ठीक। और डबल लिंक लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना के, डबल एल एल का ऑब्जेक्ट बना के एट फर्स्ट एट लास्ट और प्रिंट कर सकते हैं, तो उसके ऑब्जेक्ट बना के, ठीक। अब आते हैं रिमूवल ऑफ द लिंक लिस्ट। रिमूवल ऑफ द लिंक सॉरी रिवर्स ऑफ द डबल लिंक लिस्ट। इसमें सेम वही चीज़ करते हैं, 3 वेरिएबल बनाते हैं, 4 स्टेप होते हैं, लेकिन चौथे स्टेप में 2 स्टेप के बाद तीसरा स्टेप इसमें एक्स्ट्रा आ जाता है। 3 वेरिएबल बनाते हैं, नोट करेंट इक्वल टू हेड, नोट प्रीवियस इक्वल टू नल, नोट नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट, नल से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं। वाइल करेंट इज नॉट इक्वल टू नल, तो क्या करते थे, नेक्स्ट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट, करेंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू क्या कर देते, प्रीवियस कर देते थे। और फिर इसके बाद अब एक न्यू लाइन करेंगे, क्या, करेंट डॉट प्रीवियस इक्वल टू क्या कर देंगे, नेक्स्ट को इंट्रोड्यूस कर देंगे। करेंट डॉट प्रीवियस इक्वल टू प्रीवियस जो था वो नेक्स्ट को पॉइंट करेगा, और फिर से वही प्रीवियस इक्वल टू करेंट को, और करेंट इक्वल टू नेक्स्ट। तो 2 लाइनों के 2 स्टेप के बीच में करेंट डॉट प्रीवियस इक्वल टू नेक्स्ट को पॉइंट करेगा। ये आ गए न्यू इन डबल लिंक लिस्ट में, रिवर्स ऑफ द डबल लिंक लिस्ट का। तो इसका अगर आप अच्छे से देखें तो पब्लिक वॉइड रिवर्स फंक्शन, इसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं है। नोड करेंट इक्वल टू हेड, नोड प्रीवियस इक्वल टू नल, नोड नेक्स्ट इक्वल टू नेक्स्ट, बस बना दिया नोड। वाइल करेंट इज नॉट इक्वल टू नल, नेक्स्ट इक्वल टू करेंट डॉट नेक्स्ट इक्वल टू प्रीवियस। अब इसके बाद नया स्टेप, करेंट डॉट प्रीवियस इक्वल टू नेक्स्ट, और प्रीवियस इक्वल टू करेंट, करेंट इक्वल टू नेक्स्ट, और फिर लास्ट में हेड इक्वल टू क्या कर देंगे, प्रीवियस को हेड बना देंगे। तो इस तरह से रिवर्स ऑफ द डबल लिंक लिस्ट हो जाएगी। तो इट इज़ विद द अपना कॉलेज ऑफ द डबल लिंक लिस्ट। तो हमने देखा बेसिकली डबल लिंक लिस्ट के नोड क्लास कैसे क्रिएट करते हैं, उसका कंस्ट्रक्टर कैसे बनाते हैं। एट फर्स्ट एट रिमूव फर्स्ट देखा, फिर उसके बाद प्रिंट को देखा, फिर उसके बाद क्या किया, रिवर्स ऑफ द लिंक लिस्ट को देखा, ठीक। और इसमें स्लाइडली एक लाइन का चेंज है ओनली।